I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I am going to discuss on possessive adjectives, uses of possessive adjectives. तो आप लोगों को आज हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं uses of possessive adjective. My, your, his, hers, its, theirs. तो हम लोग यहाँ पर चलिए देखते हैं. My means होता है my, आप लोग देख सकते हैं my उच्चारण. My means मेरा होता है. उसी तरह आर उच्चारण इसका आर मतलब होगा हमारा, हमारा, या होगा हम लोगों का, हम लोगों का. योर मीन्स तुम्हारा या आपका या तुम लोगों का, तुम लोगों का या आप लोगों का, आप लोगों का. हिज मतलब ये हिज मतलब उसका, उसकी, उसके. ये पुल्लिंग के संदर्भ में इसका इस्तेमाल होगा. हर मतलब उसका, उसकी और उसके इत्यादि. ये जो है स्त्रीलिंग के संबंध में ये इस्तेमाल होगा. और उसके बाद देर में होगा उनका या उन लोगों का, उन लोगों का. ये प्लूरल में, बहुवचन में इसका इस्तेमाल होगा. इट्स का भी मतलब होता है इसका, इसकी इत्यादि. यह जो है नपुंसक लिंग या न्यूटर जेंडर के संदर्भ में इसका इस्तेमाल होगा. तो ये बिल्कुल कंठस्थ कर लें. माई, आर, योर, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स. माई, आर्स, योर्स, देयर्स, इट्स. इस प्रकार का ये सारे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं पूरा कंठस्थ होना चाहिए. बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड में ये बिल्कुल छपा हुआ स्टैम्पेड होना चाहिए, ताकि जब आप बोलेंगे, जब आप कम्युनिकेशन करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, तो डी टू एज इट इज ये बिल्कुल निकलना चाहिए दम. उसी तरह जैसे मशीन गन, स्टैंड गन से जैसे गोली बुलेट्स निकलता है धर 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 धर, उस तरह से निकलना चाहिए. मतलब वहाँ सोचने का टाइम नहीं है. देयर इज नो टाइम्स ऑफ मेकिंग अप द माइंड एंड देयर इज नो टाइम ऑफ थिंकिंग्स. सो इसको इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है, दिमाग में बिल्कुल सेट करना है. यही चीज़ है जो बच्चे आप लोग पढ़ते हैं, अधकचरा पढ़ाई करते हैं, आधा अधूरा पढ़ाई करते हैं, कच्चा पक्का पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को ठोस नहीं करते हैं, जिसके चलते एक्सप्रेशन नहीं आ पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है और फ्लुएंटली आप अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं. चाहे वह स्पोकन इंग्लिश में हो, चाहे वह हिंदी में हो, या किसी विषय वस्तु के टॉपिक्स को हो, या किसी विषय वस्तु के टॉपिक्स हो, उसे आप कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. कारण है आधा अधूरा ज्ञान, कच्चा पका ज्ञान. तो ये चीज है. इसके बारे में थोड़ा इस्तेमाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. चलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा देख लेते हैं. जैसे माई मतलब होता है मेरा, तो जैसे दिस इज, इसका वो इस्तेमाल देखिए. ये दिस, THI, दिस पेन, यह कलम, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है. लेकिन इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, दिस इज, THI, दिस इज माई पेन, PEN पेन. तो दिस पेन इज माइन एंड दिस इज माई पेन. तो दोनों का स्ट्रक्चर लिखने का तरीका तो अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है और थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन करने का तरीका अलग है. तो फिलहाल हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में जो देख रहे हैं, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स POSSESSIVEAD, एड. तो द पेन इज माइन या दिस इज माई पेन. तो यह कलम मेरा है, दिस इज पेन, या दिस इज माई पेन, इसका भी मतलब होगा यह कलम मेरा है. जैसे इसको हम लोग बनाएंगे, दिस इज, कोई घर है, घर को देख के कोई बोल सकता है कि दिस हाउस इज आर्स, या राइट, दिस इज आर हाउस, दिस हाउस इज आर्स, या दिस इज आर हाउस, एक ही चीज है. तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, दिस हाउस, HOUS, हाउस इज OURS. इसके बारे में आगे हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे. थोड़ा सा हम रेफरेंस देने के लिए इसको बता दिए. हम लोग अभी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का इस फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज
आर हाउस, HUS, दिस इज आर हाउस, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देखिए OUR उच्चारण हो गया आर, ध्यान रहे। तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं UR OUR जो होते हैं आवर उच्चारण करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट ही नहीं बल्कि बहुत सारे टीचर ही आवर कहते हैं, जैसे आवर कंट्री, नॉट आवर कंट्री। उसका प्रोनाउंसिएशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी भाषा का अपना एक प्रोनाउंसिएशन होता है। यही कारण है कि प्रोनाउंसिएशन को डिटू जो फॉलो नहीं करते हैं विद्यार्थी या वैसा कॉम्पिटेंट फैकल्टी या टीचर उस प्रकार का मार्गदर्शन विद्यार्थी को नहीं कर पाते हैं, टूटा फूटा कच्चा पक्का बच्चा को बताते हैं और प्रोनाउंसिएशन को सही नहीं बताते। उच्चारण भी उतना ही इंपॉर्टेंट है किसी भाषा को सीखने के लिए। उच्चारण और सही प्रोनाउंसिएशन खुद सही प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टीचर नहीं करते हैं, जिसके चलते स्टूडेंट भी गलत प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं। और होता क्या है, स्टूडेंट्स भाषा के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, भाषा को सही रूप से नहीं समझ पाते हैं और प्रोनाउंसिएशन को हल्के तरीके से जो ले लेते हैं। तो क्या होता है कि जब विद्यार्थी पढ़ते हैं या किसी का सुनते हैं या जब बोलते हैं तो हमेशा उसका कॉम्प्रिहेंड करने में, उसका अर्थ निकालने में हमेशा गलती करता है। तो प्रोनाउंसिएशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अन्य पहलू, अन्य ग्रामर। सो एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रामर इज इक्वल इंपॉर्टेंस। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गिव इक्वलाइज इंपॉर्टेंस टू ऑल द टॉपिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सिमिलरली आवर हाउस, उसी तरह हमारा दिस इज आवर हाउस या हमारा घर है। और हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज योर ऑक्स, दिस इज योर ऑक्स, यह तुम्हारा बैल है। उसी तरह से बना सकते हैं दैट इज योर बुक। कुछ भी एग्जाम्पल हम दिया जा सकता है, दैट इज योर बुक, वह जो है दैट इज योर बुक, वह आपका किताब है, वह आपका किताब है, वह तुम्हारा किताब है। ये दोनों चीज हो सकता है, वह आपका किताब है या वह तुम्हारा किताब है। दिस इज योर मतलब आपका और योर मतलब तुम्हारा भी होता है। तो इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लो, राइट। इसको बिल्कुल ऐसा पढ़ो कि कंठस्थ हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे तो जब वैसे पढ़ेंगे तो ठीक है, जब देखा जाएगा तब याद कर लेंगे, ऐसा नहीं। इसको बिल्कुल कंठस्थ करो, मैगअप करो ब्रेन में, इसको बिल्कुल इतना बार रिवाइज करो, इतना बार पढ़ो कि ब्रेन में ये बिल्कुल धस जाना चाहिए इस प्रकार से। इसलिए पढ़ाई को इस तरह से पढ़ो कि वो पर्सनालिटी का पार्ट बन जाए, और दैट शुड बी बिकम द पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी एंड इट विल ऐड टू योर पर्सनालिटी ऑफ सो फ्लुएंटली दैट द वर्ल्ड विल बी सरप्राइज्ड टू नो यू। ओके, गो अहेड फ्रॉम दैट। दिस इज योर बुक। उसी तरह दिस इज हिज, THIS, this is his sister, this is his sister। मतलब क्या हो गया, यह उसकी बहन है। दिस मतलब हो गया कि यह है, यह का मतलब है हिज मतलब उसका, यह जो है उसका, यह उसकी बहन है। हिज लगा, ये जो है ये पुल्लिंग के संदर्भ में इसका इस्तेमाल हिज हुआ है, एक लड़के के संदर्भ में या किसी व्यक्ति के संदर्भ में, या कर रहा कि यह उसकी बहन है। तो दिस इज हिज सिस्टर। उसी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज हिज को हम लोग एच हर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी दे सकता हर मतलब उसका, उसकी, उसके, उसकी। तो दैट इज हर बॉय, दैट इज हर ब्रदर, दैट इज हर ब्रदर, BROTHER, दैट इज हर ब्रदर। यह जो है उसका भाई है, मतलब यह उसका भाई है। ऐसे हो सकता था, इस तरह से बना सकता है कि दैट इज, एंड इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते थे कि दैट इज हर, दैट बॉय इज हर, दैट बॉय इज हर ब्रदर, दैट बॉय इज हर ब्रदर, वह लड़का जो है उसका भाई है। तो माइन्यूटली थोड़ा चेंज करने से देखिए, एक ही वर्ड का हजारों लाखों इस्तेमाल है, उसका इस्तेमाल करने के लिए सीखना होगा, इस्तेमाल का तरीका सीखना होगा और डिटू दिमाग में उसको कंठस्थ करना पड़ेगा, डिवाउर करना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा। विदाउट मगअप दिस कैपेसिटी वॉन्ट कम टू यू। तो अगर आप चाहते हैं कि इस लेवल का आप एक्सप्रेशन करेंगे, फ्लुएंटली स्पोकन इंग्लिश बोले, तो इस लेवल का और इस सिस्टम से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। लकीर के फकीर सिस्टम से जब पढ़ाई किए हैं वैसे पढ़ाई सफल नहीं होने वाला है। जो अच्छे टेक्निक्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और जो हमारे नए टेक्निक्स हैं
जो कारगर है, सक्सेस हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप मास्टर बन सकते हैं, या तभी आप उस भाषा पर अधिकार कर सकते हैं, या इस पर आप कमांड कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल आगे हम लोग बता रहे हैं कि दिस इज THIS, दिस हाउस इज देयर, THEIR, देयर। एक तो ऐसे होता है, लेकिन हम इसको चलिए देयर्स वाला बनाए। हम चूंकि देयर वाला बनाएंगे तो देयर वाला बनाना है कि देयर, THEI, देयर हाउस, देयर हाउस क्या है, देयर हाउस इज रेड। देयर हाउस इज रेड का मतलब हो गया उन लोगों का जो मकान है लाल है या लाल रंग का है। और इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, THEI और देयर हाउस, HOUSES, हाउसेस, देयर हाउसेस आर रेड, देयर हाउसेस आर रेड। तो देयर हाउस इज रेड माने उन लोगों का, एक से कई व्यक्ति है, उन सारे व्यक्तियों का, माने एक परिवार में, मतलब एक परिवार में 1 2 3 4 5 10 आदमी भी हो सकते हैं, या कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सारे लोगों का समूह का मिलकर इकट्ठा एक ही घर है, और एक घर है उसका रंग जो है इज रेड, लाल है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों का घर, परिवार में एक से ज़्यादा सदस्य हैं, 2 4 5 कितनों भी सदस्य हो सकते हैं, हमें पता नहीं है। हो सकता है कि मान लिया जाए, हो सकता है कि 5 सदस्य हैं और पाँचों का 5 घर है, या 3 सदस्य हैं, तीनों का 3 घर है, तो तीनों का हाउसेस क्या है, आर, तो वहाँ पर आर लग जाएगा। लेकिन तीनों का घर रेडी हैं, लाली हैं, तो इस तरह से बनेगा। तो इसको हम लोग अभी फिलहाल पॉजिटिव एडजेक्टिव का ही यूज़ देख रहे हैं, और हम लोग डिटेल्स आगे जब पढ़ते जाएंगे तो इसके बारे में और जो मिक्सिंग है, इस मिक्सिंग के बारे में आइडिया होगा। उसी तरह इट्स के बारे में, इट मतलब होता है इसका, इसकी, उसकी, नपुंसक लिंग के संदर्भ में इसका इस्तेमाल होता है, न्यूट्रल जेंडर के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। तो इट्स मतलब हो गया, जैसे मान लिया जाए कि एग्जांपल है, इट्स कलर, COLOUR, इट्स कलर इज ब्लैक, या BLUE, ब्लू। इसका रंग क्या है, ब्लू है। या कह सकते हैं इस तरह से, इट इज दिस इज THI, दिस इज इट्स क्या है, दिस इज इट्स कलर, COLOUR, ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज इट्स कलर, दिस इज इट्स कलर। यह जो है इसका, दिस इज इट्स कलर, यह जो है इसका रंग, दिस इज इट्स कैप, यह इसका टोपी है, दिस इज इट्स विंग। इस प्रकार से जो न्यूट्रल जेंडर है उसके संदर्भ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ है, तो ये बहुत सारे इसमें इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका ये इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसमें 200 400 500 1000 1 लाख सेंटेंस भी बना सकते हैं, या इस पर पॉजिटिव एडजेक्टिव के आधार पर दुनिया में जितने भी सेंटेंस है बना सकते हैं। यहाँ तक आपका मार्गदर्शन है, और आगे जो बहुत सारे ट्रांसलेशन दिए हुए हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी किताब में, किताब को खरीदें और किताब के आधार पर बनाएं। और इसके साथ बहुत सारे वर्ड, हर एक्सरसाइज में वर्ड मीनिंग्स भी दिया है, तो स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर जितने वर्ड हैं उसको भी कंठस्थ करते जाएं। आप उसको अभ्यास करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। चाहे उसे अभ्यास करना है लिख कर, बोल कर, सुन कर, रिवाइज कर कई तरीके से, कई चरण में वो आपका रिवीजन होगा। तो इस तरह से बहुत सारा वर्ड मीनिंग है। स्कूल, जैसे स्कूल, हाउस, फील्ड, गार्डन, विलेज, लाइब्रेरी, ऑक्स कैप, वर्क, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है। इसको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, और ये बारे में हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में इसका इस्तेमाल हम लोग देख लिए हैं। प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल यूज के रूप में पॉजिटिव एडजेक्टिव को देख लेते हैं, जैसे दिस, THES, दिस आर माई, these are my students, STUDENTS, ये मेरे विद्यार्थी हैं। those, THOS, those are, YOUR, your shirts, SHIRTS, those are your shirts, वे आपके कमीज हैं। those, THOS, those are their, THEIR, those are their BICYCLES, those are their bicycles। उसी तरह these, THES, these are her brothers, BROTHERS, उसके सभी उसका भाई लोग हैं। ये तरह का, इस तरह से भी बना सकते हैं।
these, those are, THOS, those are its, those are its. कवर्स, COVERS कवर्स, वे सभी इसका कवर्स हैं, या इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ बन सकते हैं। दीज, दोस, दोस, दिस, दोस। तो इसमें भी ये दीज, दोस के संदर्भ में, प्लूरल के संदर्भ में भी इसका यूज होता है। हम लोगों ने देखा दिस के संदर्भ में यूज, दैट के संदर्भ में यूज, दिस के संदर्भ में यूज, दोस के संदर्भ में यूज। यह मेरा साइकिल है, दिस इज माई साइकिल। वह आपका पुस्तक है, दैट इज योर बुक। ये मेरे पुस्तक हैं, दीज आर माई बुक्स। वे तुम्हारे विद्यार्थी हैं, या वे लोग आपके विद्यार्थी हैं, दोस आर योर स्टूडेंट्स। वे सब इसी गाड़ी के पार्ट्स हैं, बना सकते हैं। तो दोस आर द पार्ट्स ऑफ दिस वैन या दिस बाइक। कुछ भी इस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो सोचना पड़ेगा, सोचिए और मेंटस खाइए और दिमाग का बत्ती को जलाइए और अभ्यास कीजिए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। उसी तरह से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, तो बनाइए। राम मेरा भाई है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वह तुम्हारी बहन है। राम इज़ माई ब्रदर, आई एम योर ब्रदर, ही इज योर फ्रेंड। तो कुछ भी आप बना सकते हैं इसमें। ये माई बुक इज़ गुड, मेरा किताब अच्छा है। माई पेन्स आर गुड, मेरे जो कलम है, बहुत सारे कलम है, वो बहुत अच्छे हैं। एंड माई सॉन्ग्स, है ना, माई सॉन्ग्स आर बेस्ट, राइट। हमारा गाना बहुत ही बेहतरीन है। इस प्रकार से कुछ भी बनाया जा सकता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक दूसरे स्टूडेंट को अपने घर में और विद्यार्थियों को भेजिए, ताकि उन्हें भी यह जानकारी भी मिले, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में इससे भी बेहतर वीडियो आने वाला है। तब तक जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।